नए वफाकी बजट में हुकूमत ने डैम्स की तामीर के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस किए हैं और इन डैम्स की तामीर से 14,30,000 एकड़ बंजर रकबा ज़ेरे काश्त आ सकेगा। इसके साथ साथ 5,300 मेगावाट बिजली भी प्रोड्यूस होगी। ये कौन कौन से डैम्स हैं और इनकी सलाहियत क्या होगी, वो तमाम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नया बजट जहां एक तरफ महंगाई का तूफान लेकर आता है, लेकिन उसके अंदर कुछ सिल्वर लाइनिंग भी होती है। कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तरक्याती मंसूबे जैसे डैम्स हैं। तो ये जो नया बजट है सन 2022-23 का, इसके अंदर डैम्स की तामीर के लिए 130 अरब रुपए रखे गए हैं। उनमें से सबसे बड़ा डैम जो इस वक्त ज़ेरे तामीर है वो तो है बाशा डैम, जो 4,500 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और इससे 6 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज होगा, जो कि 12 लाख एकड़ बंजर रकबे को सैराब करेगा और ये 2029 तक मुकम्मल होगा। उसके बाद है मोहम्मद डैम, ये 800 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और 1.3 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज करेगा, जिससे तकरीबन 16,731 एकड़ बंजर रकबा सैराब हो सकेगा और ये सन 2026 में मुकम्मल होने जा रहा है। फिर है कुरम तंगी डैम, ये भी ज़ेरे तामीर डैम है नॉर्थ वजीरिस्तान में। ये बिजली तो थोड़ी पैदा करेगा, तकरीबन 83.5 मेगावाट, लेकिन इतना पानी महफूज करेगा उससे 84,380 एकड़ बंजर रकबा सैराब होगा और 2,78,000 एकड़ ऐसा रकबा जिसे इस वक्त कम पानी मिल रहा है, उससे उसकी ज़रूरत के मुताबिक पानी मिलेगा, तो वहाँ से प्रोडक्शन डबल हो जाएगी। ये दोनों डैम्स जो हैं 2025-26 में मुकम्मल होंगे, मोहम्मद भी और कुरम तंगी भी। उसके बाद बारी आती है विंदर डैम, जो कि बलूचिस्तान में ज़ेरे तामीर है। इससे बिजली तो 3 मेगावाट पैदा होगी, लेकिन जितना पानी महफूज करेगा वो 10,000 एकड़ रकबे को सैराब करेगा। और बलूचिस्तान के अंदर क्योंकि कोई दरिया नहीं बहता बड़ा, कोई बड़े नदी नाले नहीं हैं जो पूरा साल बहते हों, तो वहाँ पर इस तरह के जो चेक डैम्स हैं, मिनी मीडियम डैम्स हैं, वही वाइबल सोल्यूशन है। क्योंकि बलूचिस्तान में सालाना 10 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है बारिशों से, उसमें से हम आधा पानी भी महफूज कर लें डैम्स बनाकर, तो बनता है 5 मिलियन एकड़ फीट, उतना पानी जितना अब तरबेला डैम में महफूज होता है। तो उसके ज़रिए हम मिलियंस ऑफ एकड़ ऐसा रकबा जो काबिल काश बनाया जा सकता है सिर्फ पानी को प्रोवाइड करके। तो उसके लिए ये विंदर डैम बड़ा अहम डैम है। वहाँ पर ये 10,000 एकड़ रकबे को ये सैराब करेगा। ये भी सन 2025 में मुकम्मल होने जा रहा है। फिर एक और डैम नौलोंग डैम, जो कि झलमगसी बलूचिस्तान में है। ये बिजली तो पैदा करेगा 4.5 मेगावाट, लेकिन इसमें जो पानी महफूज होगा वो 47,000 एकड़ बंजर रकबे को सैराब करेगा, यानी कि ये भी एक इरिगेटेड डैम है। उसके साथ साथ ये 2025 में मुकम्मल होगा। और फिर एक ज़ेरे तामीर डैम के लिए पैसे रखे गए हैं, जो कि सिंध के अंदर है। नई गज डैम दादू के करीब है। इसके अंदर जो पानी महफूज होगा ये 28,800 एकड़ रकबे को पानी मुहैया करेगा और ये 2 साल बाद सन 2024 में मुकम्मल होने जा रहा है। इसके अलावा चंद और डैम्स हैं जिनके लिए बजट रखा गया है। एक तो पंजगुर डैम, जो ऑब्वियसली ज़िला पंजगुर में वाक़ होगा। ये 12 अरब 80 करोड़ रुपए का डैम है और ये तकरीबन 15,000 एकड़ रकबे को सैराब करेगा। इसकी भी जो कंप्लीशन डेट है सन 2025 है। फिर एक डैम है आवारान डैम, या आवारान डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उसके ऊपर नाम रखा गया है। ये 14 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से बनना शुरू हुआ है और तकरीबन 16,000 एकड़ रकबे को सैराब करेगा। फिर है गश्त गोर डैम, ये 11 अरब 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और ये 13,800 एकड़ रकबा सैराब करेगा सन 2025 से। फिर एक अहम डैम है जिसका नाम है सनीगढ़ डैम। ये 4 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और तकरीबन 4 से 5,000 एकड़ रकबा सैराब करेगा। फिर गवादर शहर को मीठा पीने का पानी मुहैया करने के लिए एक शहजाद डैम है, उसकी भी फिजिबिलिटी तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं। बजट में पैसे रख दिए गए हैं। 6 अरब 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये बेसिकली गवादर को रोज़ाना 50 मिलियन गैलन पानी मुहैया किया करेगा। तो ये वो अहम डैम्स हैं जो कि
इस बजट में रखे गए। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये प्लानिंग कमीशन का डॉक्यूमेंट है कि किस डैम के लिए कितना बजट रखा गया है, टोटल मालियत कितनी है, इस साल कितना है। आप जो लोग तफसीलात देखना चाहते हैं वो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसकी मजीद तफसीलात ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे, मोरनी डैम जो कि बनना है राजनपुर के करीब डेरा गाजी खान के पास, उस डैम के लिए भी तकरीबन 30-32 करोड़ रुपए रखे गए हैं इस बजट में, और उसकी भी फिजिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो अभी उसके ऊपर काम का आगाज़ शायद सन 2024 में शुरू हो, लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी 1-1.5 साल नॉर्मली पाकिस्तान में ले जाती है। उसके बाद ही वो डैम हमारे जो डेरा गाजी खान और उसके साथ साथ हमारा जो राजनपुर का एरिया है उसके अंदर एक बड़ा इनकलाब, ज़राई इनकलाब और पीने का साफ पानी का इनकलाब लाने में कामयाब हो सकेगा। तो नाजरीन, डैम्स ऐसे बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मुल्क की जीडीपी के अंदर और फिर कर्ज उतारने के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। हमसे जो लोग पूछते हैं पाकिस्तान का कर्ज कैसे उतर सकता है, तो उसके जो दीगर बहुत सारे ज़राए हैं उनमें से एक ये भी है कि हम मुल्क के अंदर डैम्स बड़ी तादाद में बनाएं। क्यों? डैम्स के बनाने के बाद मुल्क के अंदर इकॉनमी जनरेट होती है, सस्ती बिजली मैसर होती है आपको। उसके बाद वहाँ से जो पानी होता है उस पानी के ज़रिए आप ज़राअत के अंदर इनकलाब ला सकते हैं। फिर उस ज़राअत के अंदर जो हमारा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जैसे कॉटन है, हमारी शुगर है, गंदुम है, चावल है, इस रॉ मटेरियल को हमारी फिर इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है और फिर इंडस्ट्री के अंदर जाके दोबारा जॉब्स क्रिएट होती हैं। पहले जॉब्स क्रिएट हुई उससे पैदा होने वाली बिजली की वजह से, फिर जॉब्स क्रिएट हुई जब वो पानी हमारे देहातों के अंदर हमारे ज़रूरी रकमों पर गया तो हमारे किसान को नौकरियां मिली। फिर उसके बाद जो मिलों के अंदर गया तो मिलों में नौकरियां मिली। इसके बाद जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुई तो तब लोगों को नौकरियां मिलती हैं। तो इस तरह के बड़े प्रोडक्ट्स जो हैं पाकिस्तान में 30 साल के वक्फे के बाद शुरू हुए हैं। अगर हमने यही काम आज से 30 साल पहले 1990 की दिहाई में किया होता तो जितना कर्ज पाकिस्तान पर आज है इससे आधा कर्ज भी ना होता। क्यों? हमने भाषा डैम जैसा बड़ा प्रोजेक्ट को 38 साल के वक्फे के बाद शुरू किया है। लुक एट दैट। तो यही वजूहात हैं हम दुनिया में पीछे रह गए हैं और कर्जे हम दुनिया से लेते रहे मेट्रो ट्रेनें बनाने के लिए, मोटरवेज बनाने के लिए। हालांकि मोटरवेज और मेट्रो ट्रेनें हमेशा नुकसान में जाती हैं। उनको सब्सिडाइज कैसे किया जाता है? उनके ऊपर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स बनाकर या वहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाकर। जिस चीज़ ने पैसा जनरेट करना था हमने वो काम नहीं किया क्योंकि उसमें मुशक्कत लगती है। हमने प्रोडक्ट खड़े कर दिए ताकि हमें अगले इलेक्शंस में वोट मिले। ये वो एक कीमियाई गलती थी जो हमारी गुज़िश्ता तमाम हुकूमतें करती रहीं और उसी का खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं कि डॉलर 210 रुपये का हो गया है और मुल्क के अंदर महंगाई गुज़िश्ता 15 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। हम अल्लाह से दुआ गो है कि तमाम प्रोडक्ट्स जिनके लिए पैसा रखा गया है इनके ऊपर जल्द अज जल्द अमल दरामद हो, अपनी फाइनल कट ऑफ डेट्स के ऊपर ये मुकम्मल हो ताकि पाकिस्तान की मईशत में ये जो अहम किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।